2024 लोकसभा निर्वाचन से पहले शुरू राजनीतिक हिंसा पश्चिम बंगाल में। क्या प्रभाव पड़ेगा उसका लोकसभा चुनाव में? किसका पाला होगा भारी? धर्म की राजनीति या फिर अल्पसंख्यकों का समर्थन? चलिए करते हैं इसका विश्लेषण। आइए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल भारत का वो राज्य जिसने बहुत सारे वीर योद्धा को जन्म दिया, बहुत सारे स्वतंत्रता संग्रामी को जन्म दिया इस भूमि ने। लेकिन आज राजनीतिक पैमाने में हिंसा देखने जा रही है। बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत की सीटों के लिए 8 जुलाई को मतदान होगा। ग्राम पंचायतों की कुल 62,404 सीटें, पंचायत समिति के 9,498 सीटें और इसके अलावा जिला परिषदों में कुल 928 सीट है। कुल मिलाकर पंचायत चुनाव में 72,830 सीट है। आइए अब नजर डालते हैं 2018 पश्चिम बंगाल पंचायत इलेक्शन की ओर। 2018 पंचायत इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस अकेली ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदों में बहुत ज्यादा अपना झुकाव और लोगों में अपना विश्वास बनाए रख चुकी थी। 2018 इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस के पास 38,118 ग्राम पंचायत, 8,062 पंचायत समिति और 793 जिला परिषद थे। हालांकि बीजेपी के पास उसका 1/3 अंश था। बीजेपी के पास 5,779 ग्राम पंचायत, 769 पंचायत समिति, 22 जिला परिषद। लेफ्ट के पास 1,713 ग्राम पंचायत, 129 पंचायत समिति और 1 जिला परिषद था। कांग्रेस के हाथों में 1,066 ग्राम पंचायत, 133 पंचायत समिति और 6 जिला परिषद और अन्य के खातों में 1,960 ग्राम पंचायत, 121 पंचायत समिति और 2 जिला परिषद मौजूद थे। उसी ओर इस बार पश्चिम बंगाल में नॉमिनेशन दाखिल को लेकर सियासत और हिंसा पूरे राज्य में घिर चुकी है। राज्य के कई जिलों में नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से एक के बाद एक राजनीतिक हिंसा देखी जा सकती है। इसके दौरान अभी तक 5 लोगों की जान चली गई, बहुत सारे लोग घायल भी हैं। उनमें से टीएमसी कर्मी, बीजेपी कर्मी, कांग्रेस कर्मी और वाम कर्मी भी शामिल है, ऐसा दावा है राजनीतिक दलों का। अब नॉमिनेशन दाखिल की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से कई जगहों में नॉमिनेशन प्रक्रिया नहीं होने का आरोप लगाया जा रहा है। एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल पे आरोप लगाती हुई नजर आती है। बीजेपी तृणमूल के खिलाफ, कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ, वामफ्रंट बीजेपी के खिलाफ और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ अपना मोर्चा संभाल चुकी है। अब कई सारे राजनीतिक दल समान पैमाने में पश्चिम बंगाल की इस पंचायत चुनाव में लड़ने का दावा कर चुके हैं। फिलहाल इसी में और एक बात जोड़ दे तो वाम और कांग्रेस पंचायत निर्वाचन में एक दूसरे का साथ देगी, ऐसा बोला है कांग्रेस के सभापति अधीर रंजन चौधरी ने। निर्वाचन घोषित से पहले सीपीआईएम के साथ कांग्रेस शामिल होगी और एक दूसरे का साथ निभाते हुए वो आगे बढ़ेंगे, ऐसा दावा किया गया कांग्रेस की ओर से। साथ ही में सीपीआईएम अपना वजूद फिर से ढूंढती हुई। सीपीआईएम 2018 के इलेक्शन में तीसरे पैमाने में थी और इस बार कांग्रेस के साथ हाथ मिलाते हुए वाम कर्मी बहुत ज्यादा सक्रिय भूमिका पालन कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस चुनाव में वामफ्रंट कांग्रेस के साथ और इंडिविजुअली अपना चुनावी लहर दिखा सकती है। चुनाव तो होने जा रहा है, लेकिन इस चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल में इस चुनाव के लिए
राज्य बीजेपी अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव के उम्मीदवारों ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात कर नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान हिंसा होने का दावा किया। ये बीजेपी का आरोप है। साथ ही में एक एजेंसी के मुताबिक बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल से 8 जुलाई के चुनाव के दिन सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की है। दूसरी तरफ टीएमसी ने खुद के बचाव में इस छवि खराब करने के लिए बीजेपी की तरफ से रचा गया नाटक करार दिया जा रहा है और राजभवन की मिलीभगत का आरोप लगाया है। एक राजनीतिक पार्टी दूसरे राजनीतिक पार्टी पे आरोप प्रत्यारोप लगा चुकी है। आइए जानते हैं उन पार्टियों का मुद्दा और आरोप है क्या। बीजेपी आरोप लगाती है कि 8 जुलाई को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने को लेकर व्यापक हिंसा के बीच राज्य के कई हिस्सों में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है, कई घायल हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार इस शिकायत को लेकर राजभवन भी पहुंचे थे। टीएमसी का क्या आरोप है? वहीं दूसरी ओर टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा, राज्यपाल को निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। क्या राज्यपाल ने विपक्षी दलों के गुंडों की तरफ से मारे गए टीएमसी कार्यकर्ताओं के परिवार के सदस्य से मिलने के बारे में सोचा है? बीजेपी राज्य को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और राज्यपाल उनकी कोशिशों में मदद जुटा रहे हैं। यही दावा है टीएमसी का। हालांकि इस आरोप प्रत्यारोप में कांग्रेस और वामफ्रंट भी टीएमसी को अपने घेराव में ले रही है। लेकिन सवाल ये है, लोकसभा चुनाव में टीएमसी और कांग्रेस जब एक साथ आने की बात बोल रही है तो पंचायत चुनाव में दूसरी ओर कांग्रेस और सीपीआईएम टीएमसी का विरोध करती नजर आ रही है। इसका प्रभाव क्या होगा? आने वाले महागठबंधन में इसका कोई महत्व दिखेगा या फिर इस पंचायत चुनाव को लेकर और भी ज्यादा तनाव दिख जाएगा इस राज्य में? उसी ओर ममता बनर्जी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से पिछले 20 जून को सुनवाई हुई। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि चुनाव कराना हिंसा को लाइसेंस देना नहीं हो सकता। हाईकोर्ट ने पहले हुए हिंसा की घटनाओं को देखा है। चुनाव के साथ हिंसा नहीं हो सकती। अगर लोग अपने नामांकन ही नहीं दाखिल कर पा रहे हैं तो उन्हें नामांकन करने जाते समय मार दिया जा रहा है, तो मुक्त और निष्पक्ष चुनाव कहां हो रहा है? इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को भी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, इन सब में एसईसी को क्यों परेशानी है? फोर्स कहां से आ रहा है, इसकी चिंता करना आपका काम नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें लगता है कि उच्च न्यायालय के आदेश के उद्देश्य पश्चिम बंगाल के पूरे राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है, क्योंकि स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान एक ही दिन हो और बूथों की संख्या काफी ज्यादा है। हाईकोर्ट के आदेश में किसी तरह का दखल की जरूरत नहीं है। हम हाईकोर्ट के किसी निर्देश में दखल नहीं दे रहे हैं और इस अपील को खारिज कर दी जाती है। इसी दौरान पश्चिम बंगाल में हुई इस सियासत को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की राय को बरकरार रखा और याचिका खारिज कर दी। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल पेश हुए। उन्होंने कहा, फोर्स की पर्याप्तता पर टिप्पणी नहीं की गई है। फोर्सेस के सोर्सेस पर बात है। 5 राज्य और मेरे खुद के फोर्स के मुकाबले सेंट्रल फोर्सेस को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की सरकार बाकी 5 राज्यों से और उनके खुद के राज्यों से फोर्स लाने की मांग कर रही है, लेकिन उसी ओर विपक्ष और बीजेपी का दावा है कि सेंट्रल फोर्स आके इस चुनाव में उनके सामने ये निकाय चुनाव संपन्न हो। चलिए, ये तो एक सामान्य निकाय चुनाव है। जब 2024 लोकसभा निर्वाचन में वेस्ट बंगाल में ये लड़ाई होगी, जब 2024 लोकसभा निर्वाचन का आयोजन किया जाएगा पश्चिम बंगाल में, तब क्या पंचायत चुनाव की तरह या फिर उससे ज्यादा राजनीतिक हिंसा देखने को मिलेगी? क्या
ममता बनर्जी के खिलाफ कोई मोर्चा काम करेगा या फिर ममता बनर्जी को जो विरोधी जोट महागठबंधन जिसका नाम दिया जा रहा है वो महागठबंधन काम करेगा। इस निकाय चुनाव में हालांकि वाम और कांग्रेस एक साथ ये चुनाव लड़ रहा है, लेकिन 2024 लोकसभा निर्वाचन में वाम, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस को क्या महागठबंधन में देखा जाएगा, क्योंकि ऐसी बातें पूरे देश में चर्चित है। ये निकाय चुनाव में जितनी भी हिंसा हुई है उसका प्रभाव क्या 2024 लोकसभा के चुनाव में देखा जाएगा? वोट बैंक किस तरफ जाएगा, ममता बनर्जी के साथ या फिर महागठबंधन के साथ या फिर ममता बनर्जी के खिलाफ यानी कि बीजेपी की ओर? आप लोग कमेंट सेक्शन के द्वारा हमें बता सकते हैं कि निर्वाचन कैसे होना चाहिए। लोग वोट दे, ये उनकी मौलिक अधिकार है, इस अधिकार को ना छीना जाए। आप क्या सोचते हैं हमें बताना मत भूलिएगा। इट्स ओके के कमेंट सेक्शन आपके लिए उन्मुक्त है।